ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर सवाल उठाया गया है। एमए इतिहास के चौथे प्रश्न पत्र में सवाल पूछा गया, महिलाओं की प्रगति में कैसे बाधा डाली, ये सवाल पूछा गया है। प्राचीन भारत में प्रगति में कैसे बाधा डाली, विवादित सवाल दिखने से ब्राह्मण समाज में रोष देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक बार फिर से ये सवाल अब देखिए चर्चा में आया है और विवादित सवाल दिखने से ब्राह्मण समाज में रोष देखने को मिल रहा है। बीएचयू के प्रश्न पत्र में ये विवादित सवाल पूछा गया है। किस प्रकार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली, तो ये सवाल पूछा गया है। आप देखिए बीएचयू में ये सवाल पूछा गया है, जिसके बाद से एक बार फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तो बीएचयू के प्रश्न पत्र में यह विवादित सवाल पूछा गया है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर सवाल उठाया गया और किस प्रकार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली, यह सवाल पूछा गया है। तो एमए इतिहास के चौथे प्रश्न पत्र में यह सवाल पूछा गया है, महिलाओं की प्रगति में कैसे बाधा डाली ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने। और बीएचयू में एक बार फिर से ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद फिर एक बार विवाद खड़ा हो गया है। वाराणसी से खबर आपको बता दें, विवादित सवाल दिखने से ब्राह्मण समाज में रोष है। तो रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, ये एक बार फिर से ऐसा सवाल जिसमें विवाद खड़ा हो गया है, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में किस प्रकार बाधा डाली, ये सवाल आया है। अब एक नया विवाद इस पर देखने को मिल रहा है। देखिए, ये एमए इतिहास का चौथे सेमेस्टर का प्रश्न पत्र था। उसमें ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया जिसमें ब्राह्मणवाद पे एक प्रश्न उठाया गया। इससे पहले भी तमाम इस तरीके के चीजें देश भर में घटित हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी थी, कैसे इस तरीके के प्रश्न लिखे गए, निश्चित रूप से ये एक न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि चिंतनीय है कि शिक्षक, हायर लेवल के शिक्षक जो है इस तरीके के प्रश्न बना रहे हैं। बहरहाल इस पर अभी बीएचयू प्रशासन या जनसंपर्क विभाग का कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि एक कमेटी गठित कर दी गई है जांच करने के लिए कि इस तरीके का प्रश्न आखिरकार कैसे बनाया गया और क्यों किसी की नजरें नहीं गई। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न सेट करने में 3-3, 4-4 लोगों की कमेटी होती है। किसी भी पेपर सेमेस्टर का जब बनता है तो 4 लोगों से प्रश्न लिए जाते हैं, उसके बाद एक व्यक्ति जो है उसको फाइनलाइज करता है। तो कैसे इस तरीके की लापरवाही हो रही है, इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे